हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा गामा टीचिंग वर्ल्ड में। मैं हूं संजीत और आज हम लोग सीखेंगे टाप प्रत्यय का प्रयोग और ये भी जानेंगे कि एग्जाम में टाप प्रत्यय से किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाप प्रत्यय, तो टाप प्रत्यय एक स्त्री प्रत्यय होता है, ठीक है, यानी कि ये एक स्त्री प्रत्यय का भेद है और इसका प्रयोग हम लोग पुल्लिंग या नपुंसक लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में करते हैं। अर्थात पुल्लिंग या नपुंसक लिंग शब्दों में टाप प्रत्यय का प्रयोग कर उसे स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में आ बचता है। याद रखना, इस प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचेगा? तो आ बचेगा। जैसे देखिए अज, अज जोड़ टाप क्या हो गया? अजा। लास्ट में क्या बचा? अजा। अज जोड़ टाप क्या हो गया? अजा। अध्यापक जोड़ टाप क्या हो गया? अध्यापिका, है ना। अध्यापक जो टाप अध्यापिका, यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्दों में हम क्या कर रहे हैं? टाप प्रत्यय का प्रयोग करके उसे क्या बना रहे हैं? स्त्रीलिंग। अजा का मतलब होता है बकरी और अजा का मतलब होता है बकरा। तो बकरा में जब हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग किए तो क्या बन गया? बकरी बन गया, अजा बन गया। उसी प्रकार से अध्यापक, अध्यापक में जब हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाता है? अध्यापिका। उसी प्रकार से हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अश्व, अश्व के साथ जब हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो अश्वा। सेवक के साथ जब टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाता है? सेविका। और चटक, चटक के साथ जब हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो चटका। बालह के साथ जब हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे क्या हो जाता है? बाला हो जाता है। बाला का मतलब होता है लड़का और उसमें जब टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है? बाला। बाला का मतलब क्या होता है? लड़की। लेखक के साथ जब हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेखिका। गायक के साथ जब हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो गायिका। और दिव्य के साथ जब हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो दिव्या हो जाएगा। सरल के साथ जब हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करते तो सरला हो जाता है। और रजक, रजक के साथ जब हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो रजकी हो जाता है, रजकी। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये एक अपवाद है, रजकी। हम लोग जानते हैं कि टाप प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचता? आ बचता, लेकिन यहाँ पर दीर्घई बचा है, रजकी बचा, दीर्घई। ये अपवाद है, इसको याद रखना कि रजक जो टाप क्या हो जाता है? रजकी। या रजकी में कौन सा प्रत्यय है? तो टाप प्रत्यय, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम में टाप प्रत्यय से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं या उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा आप लोग, पहला प्रश्न हमारा है कि सीवा, है ना। सीवा शब्द का स्त्री प्रत्यय क्या है, यानी कि बताना कि सीवा शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो देखिएगा यहाँ सीवा में आ बच रहा है, तो आ बच रहा है यानी कि शिव जोड़ टाप क्या हो जाता है? सीवा। यानी इसका मतलब सीवा में कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है। और टाप प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में क्या बचता है? आ बचता है, इसलिए शिव जोड़ टाप क्या हो जाएगा? सीवा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? टाप प्रत्यय होगा, यानी कि सीवा शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लेखिका में, लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है ना, लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो कह सकते हैं लेखक जो टाप क्या होता है? लेखिका, है ना। आ बसता है, टाप प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में आ बसता है, इसलिए लेखक जो टाप क्या होता है? लेखिका, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? इसका टाप प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि सरला, सरला का प्राकृतिक प्रत्यय क्या है ना। सरला का प्राकृतिक प्रत्यय क्या है? तो जब भी इस तरह से पूछा जाए कि प्राकृतिक प्रत्यय क्या पूछा जाए तो उसको तोड़ के हम लोग लिखते हैं। क्या करते हैं? तोड़ के लिखते हैं। जैसे सरला का प्राकृतिक प्रत्यय क्या? तभी हम लोग पढ़े कि सरल, सरला जो टाप क्या होता है? सरला होता है, यानी कि सरल में जब टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सरला हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। सरला जो टाप क्या हो जाएगा? सरला, ठीक है। यानी कि सरला में कौन सा प्रत्यय? टाप प्रत्यय। और सरला का प्राकृतिक प्रत्यय क्या हो जाएगा? सरल जोड़ टाप। चलिए और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि बालकः, बालकः जो टाप से कौन सा शब्द बनेगा? बालकः जो टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो हम लोग जानते हैं कि टाप प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में आ बचेगा, इसीलिए बालकः जो टाप क्या होगा? बालिका, है ना। क्या हो जाएगा? बालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, बालिका। हम आंसर क्या मारेंगे एग्जाम में? बालिका को मारेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसका पांचवा टाइप हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा टाइप क्या है? जैसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में रहता है कि गायिका, गायिका गीतम गायती, है ना। गायिका गीतम गायती, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर गायिका का मतलब होता है गाने वाली, है ना। तो गाने वाली क्या करती है? गीत गाती है, या गायिका गीतम गायती। तो गायिका में कौन सा
स्त्री प्रत्यय या कौन सा प्रत्यय है, तो हम बोल सकते हैं गायिका में टाप प्रत्यय है, क्योंकि टाप प्रत्यय के प्रयोग से बने शब्द के अंत में आ बसता है, इसलिए गायक जो टाप क्या हो जाता है, गायिका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ नोट में और याद रखना है कि सूर्य में चाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है कि सूर्या अगर रहेगा, आप लोगों को दिया रहेगा सूर्या, तो सूर्या में कौन सा प्रत्यय अगर पूछेगा तो आप तुरंत वहाँ पे क्या मारिएगा, चाप प्रत्यय मारिएगा, क्योंकि सूर्य शब्दों के साथ चाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सूर्यजोर चाप, जैसे यहाँ देखिएगा सूर्यजोर चाप क्या होता है, सूर्या। ठीक है, इसको याद रखना, अपवाद ये भी है। चलिए, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।